विहान ने तुरंत उसका पैर पकड़कर कहा, आप ठीक तो है ना? अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने सिर्फ सिर हिला दिया, फिर खड़ी होने गई तो विहान ने मना कर दिया। फिर विहान ने खुद उसे अपनी गोद में उठा लिया। जैसे ही विहान ने उसको उठाया, अचानक दोनों को एक झटका सा लगा और अचानक से जैसे आसपास का सब कुछ अदृश्य या धुंधला सा हो गया और उन्हें सिर्फ अपना पास्ट दिखाई दिया। यही पहाड़ी और यही शिव जी का मंदिर, यही खुशनुमा माहौल और यही चलती ठंडी हवाएं, सब कुछ एक सा था। पर विहार और अनन्या को अपनी जगह कोई और जोड़ी ही दिख रही थी। लंबे बालों और ट्रेडिशनल कपड़ों वाली लड़की और साथ ही राजशाही वस्त्रों और गहनों में सजा लड़का। चेहरा तो विहान और अनन्या का ही था। वे आराध्य और देविका थे। आराध्य और देविका भी शिव जी के दर्शन करने के बाद वहीं मंदिर की चौखट पर बैठ गए। हम एक सवाल पूछें? देविका ने अपने पैरों से वही मिट्टी पर बैठे बैठे गोले बनाते हुए कहा। अवश्य। आराध्य ने भी उसके पैर के बगल में अपना पैर ले जाकर गोला बनाया तो देविका ने तुरंत अपना पैर हटा लिया और आराध्य को देखा। आराध्य ने भी उसे देखा और मुस्कुरा दिया। देविका ने अपनी नजरें फेर ली और बोली, आप हमसे ही क्यों ब्याह करना चाहते हैं? हमारा मतलब हम तो आपकी तरह उच्च वर्ण या स्तर के हैं भी नहीं। देविका ने बहुत मासूमियत से कहा था तो आराध्य ने भी उसकी तरह मासूम सा चेहरा बनाया और कहा, क्योंकि आप भले उच्च वर्ण से ना हो परंतु हमारे दिल में उच्च स्थान रखती हैं। देविका ने उसे देखा और हल्के से मुस्कुरा दी। उसने फिर जल्दी जल्दी पलकें झपकाई और बोली, आप पर भरोसा करने का मन करता है इसलिए भरोसा कर रहे हैं। हम ब्याह कर लेंगे आपसे, पर हमारे अलावा कोई और रानी नहीं होनी चाहिए आपकी। और हाँ, आप कुछ भी करें पर बाबूजी को कभी जलील नहीं करेंगे। और अभी से कह रहे हैं कि हम बाबूजी के खिलाफ जाएंगे भी नहीं। आराध्य सब मुस्कुराकर सुन रहा था। फिर उसने कहा, सब मंजूर है मुझे, आखिर आप मेरी रानी बनने को तैयार जो हैं। बिल्कुल कुंवर सा। देविका ने भी हल्का शर्मा कर कहा, वैसे अब तो आप रानी बनेंगी ना मेरी, तो कुंवर सा क्यों बुला रही हैं? आप मुझे मेरे नाम से बुलाइए, आराध्य ने कहा तो देविका ने जल्दी से सिर ना में हिला दिया। नहीं नहीं, किसी को इतना हक नहीं कि आपको आपके नाम से पुकारे। हम आपका अनादर कभी नहीं कर सकते। और अगर मैं विनती करूं तो? आराध्य ने कहा तो देविका के पास कोई चारा नहीं था। आराध्य देव, हल्के से देविका ने बोला तो आराध्य मुस्कुरा उठा। अपना नाम आपके मुंह से सुनकर बहुत अच्छा लगा, आराध्य ने कहा तो मुस्कुराकर देविका ने अपनी पलकें झुका ली। फिर दोनों पहाड़ी से नीचे चले गए और अपने रास्ते हो लिए। उस दिन के बाद तो देविका जैसे किसी सपने में ही जीती थी। हर रोज आराध्य के सपनों में खोई रहती, घर से पानी का बहाना कर निकल जाती और आराध्य के साथ कहीं ना कहीं बैठी बतियाती रहती। आराध्य भी बहुत खुश था। वो बस एक मौका ढूंढ रहा था जिससे अपने पिता को बताकर वो पूरे गांव के सामने पूरे हक से देविका का हाथ मांग ले। एक दिन दोनों ऐसे ही पहाड़ी पर उसी शिव जी के मंदिर की चौखट पर बैठे बातें कर रहे थे कि सामने की ओर से दूसरी पहाड़ी पर से कोई दो आंखें उन्हें घूरे जा रही थी। उस आदमी के पीछे दो सैनिक खड़े हुए थे। तो ये है वो छोरी। अब आएगा ना मजा कुंवर शाह को हराने में, उस आदमी ने टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा। उसने कुंवर शाह शब्द पर कुछ ज्यादा ही भार दिया था। अगले दिन आराध्य और देविका उसी पहाड़ी पर वापस मिले। देविका का सिर आराध्य के कंधे पर था और वो उसे प्यार से किसी पत्ते जैसी थाल में से कुछ खिला रहा था। वो उसकी तरफ निवाला ले जाता और वो खुद को दूर कर देती। आराध्य उसे घूरता तो वो मुस्कुराकर उसके हाथ से निवाला खा लेती। ऐसे ही मस्ती करते हुए दोनों एक दूसरे को खिला रहे थे। अब बताइए कि हुआ क्या? आराध्य ने खाने के पश्चात देविका का हाथ पकड़ते हुए कहा। हमें हमें तो कुछ भी नहीं हुआ, देविका ने पूरी तरह से सामान्य रहते हुए कहा। आप मुझसे अपने चेहरे के भाव छुपा सकती हैं पर आपकी आंखें आपसे गुस्ताखी करके मुझे सब बता ही देती हैं। अब कहिए कि किस बात की चिंता खाए जा रही है आपको? आराध्य ने प्यार से उसके बाल कान के पीछे करते हुए कहा। वो हम पता नहीं क्यों किंतु सुबह से हमें घबराहट सी हो रही है, देविका ने कहा। आराध्य ने प्यार से उसका सिर सहलाया और कहा, बेवजह की चिंता ना कीजिए और जो पल अभी हैं उन्हें बस महसूस कीजिए। आराध्य के मुस्कुराने पर देविका भी मुस्कुरा उठी। हालांकि उसकी बेवजह की घबराहट कम नहीं हुई थी।
अगले कुछ दिनों तक देविका और आराध्य का मिलना नहीं हो पाया था। देविका तो हमेशा पानी भरने के बहाने नदी किनारे तक जाती, पर आराध्य नहीं मिलता। आज तो वो थोड़ा जंगल में भी अंदर जाकर आई थी, पर निराशा ही हाथ लगी थी। न जाने कुंवर साहब कहाँ होंगे। बहुत याद सता रही है उनकी, परंतु हम मिलने जाएंगे भी कैसे। काश वे जहाँ भी हो बस सलामत हो। मन ही मन सोचती हुई देविका बेध्यानी से चली जा रही थी कि उसकी एक सहेली उसके पास चली आई। कितने दिन बाद देख ली तन्ने, कितने गायब थी। अरे कुछ ना, बस बाबूजी के थोड़े हाथ बटाने में व्यस्त थी। देविका ने बात में कोई दिलचस्पी ना दिखाते हुए कहा। क्या हुआ रे? कुछ नहीं, देविका ने फीकी सी मुस्कान देकर कहा। सिर्फ 2-3 दिन में ही उसका मिलना आराध्य से नहीं हो रहा था, पर वो इन 2-3 दिनों में ही गुमसुम सी हो गई थी। वैसे तन्ने पता है, 2 दिन पहले शिथिलापुर से राजमहल पर हमला हुआ था क्या? देविका ने एकदम से चौंक कर कहा। हमने मिताली बाई से सुना राजमहल की काफ़ी तबाही हुई है और महाराज भी घायल हैं। कुंवर साका तो उस दिन से कोई अता पता ही नहीं। कहते हैं शायद शिथिलापुर वाले उन्हें उठा ले गए। अच्छा चल हम जा रहे हैं, वरना अम्मा से डांट पड़ेगी। उसकी सहेली तो चली गई, पर देविका बहुत ज़्यादा घबराहट से भर गई थी। वे लोग शूद्र थे, इसलिए गांव के बाहरी हिस्से में रहते थे और राजमहल गांव के मध्यम में था, तो उनको कोई ज़्यादा खबर तो रहती नहीं थी। और वे लोग गांव में पूरी तरह अंदर जाकर कुछ पता लगा भी नहीं पाते थे। देविका ने तुरंत अपना मटका वहीं नदी किनारे छोड़ दिया और नंगे पांव दौड़ती हुई जंगल में चली गई। वो बिना किसी की परवाह किए बस भागती रही और पहाड़ी चढ़कर शिव जी के मंदिर जा पहुंची। उसकी आंखों से भी लगातार आंसुओं की धारा बह रही थी। उसने खुद को संयंत्र किया और गहरी सांस लेकर वो मंदिर में दाखिल हो गई। उसने मूर्ति के आगे हाथ जोड़ दिए और कहने लगी, हम तो ज़्यादा नहीं जानते आपके बारे में, क्योंकि कभी आपके द्वारा आने का मौका नहीं मिला, किंतु आपको तो देवों के देव महादेव कहा जाता है ना। और कुंवर सा आपने बहुत भरोसा भी करते हैं। हम बस इतना चाहते हैं आपसे कि आप उन्हें कुछ ना होने दीजिएगा, हम विनती करते हैं आपसे। वो अभी प्रार्थना किए जा ही रही थी कि उसे पीछे से आवाज़ आई। किसी की हंसी की आवाज़ थी। उसने मुड़कर पीछे देखा तो कोई अपरिचित युवक खड़ा मिला। राजशाही वस्त्रों में सजा, हीरे की अंगूठियों से हर उंगली सजाई गई, हीरे और मोतियों के जवाहरात से खुद को सजाया गया। देखने से ही खानदानी और राजशाही लग रहा था। पूरा विश्वास था हमें कि आप जरूर पधारेंगी इधर कुंवर सा के वास्ते, उस युवक ने हंसते हुए कहा। देविका ने पहले तो उससे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, पर कुंवर सा सुनते ही उसका दिल धक से रह गया। वो हैरानी से उस युवक को देखने लगी। अरे हाँ, अभी तो हमारा परिचय बाकी है। तो मैं शिथिलापुर का कुंवर अदंत कुमार। इतना सुनते ही देविका की आंखें फिर से आंसुओं से भर गई। उसने रुंधे हुए गले से कहा, आपने कुंवर साहब पर हमला करवाया और उन्हें अगवा किया, पर आखिर क्यों? क्योंकि हम वादा कर आए हैं। अदंत ने हल्का मुस्कुरा कर कहा। कैसा वादा? देविका ने नासमझी से कहा। अदंत ने कहा, जिस दिन पूरी तैयारी और सैनिकों के साथ हमने राजमहल पर हमला करवाया था, उसी दिन सब तबाह करने के बाद। फ्लैशबैक। अदंत ने टेबल पर से एक शाही गिलास उठाया और बोला, तो कुंवर सा, आज इस वक्त वायु की साक्षी में हम ये वादा करते हैं आपसे कि जल्द आपकी तबाही करेंगे। फिर चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान के साथ उसने कहा, वो भी आपकी प्रेमिका के सामने। उधर उसके सामने बैठा आराध्य गुस्से से भर गया और उसने तेज आवाज में कहा, अदंत सा। पर अदंत खड़ा होकर टेढ़ी मुस्कान के साथ चला गया। पीछे से 2 सैनिक आए और उन्होंने आराध्य को उठा लिया, जो वहीं पर बेहोश हो चुका था। चूंकि अदंत ने उसके शाही बर्तन में कुछ मिला जो दिया था। फ्लैशबैक एंड। तो बस इतना ही किए हैं हम तो, अदंत ने मुस्कुरा कर कहा। तो देवी का क्रोध से भर गई। शर्म नहीं आती आपको ऐसा कुछ करते हुए? और आप क्यों चाह रहे हैं उन्हें तबाह करना? आखिर बिगाड़ा क्या है उन्होंने आपका? देविका ने चिल्लाते हुए कहा। अरे अरे देवी, आप तो क्रोधित हो गई, शांत रहिए थोड़ा। आपको जल्द पता लग जाएगा कि कितनी पुरानी दुश्मनी है हमारी। पर तब तक मिल तो लीजिए पहले अपने आशिक से, अदंत ने मुस्कुरा कर कहा। उसकी मुस्कान हर बार देविका को चुभती रही, पर उसने कुछ नहीं कहा। तभी अदंत के इशारे पर 2 सैनिक आराध्य को ले आए। वहां आराध्या को बंदी बना लिया गया था। उसके हाथ बांध दिए गए थे। उसका मुंह पूरा सूजा हुआ था और उसके होंठों के कोर से खून बहकर सूख चुका था। काफी कमजोर लग रहा था वो, जैसे उस पर काफी अत्याचार किया गया हो।
पर फिर भी वहां लाने पर वो देविका को देखकर मुस्कुरा दिया। देविका ने उसकी हालत देखी तो उसकी आंखें फिर से भर आई, पर उसके मुस्कुराते लब देख वो भी मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाए। चाहे इंसान लाख तकलीफों में हो, अपने सामने अपने पसंदीदा शख्स को देखकर लब हमेशा मुस्कुराते हैं। अदंत ने दोनों को देखकर एक फीकी हंसी हंस दी और कहा, लगता है जैसे बकरे बलि में चढ़ने से पहले घास को देखकर मुस्कुरा रहा हो। उसकी आवाज़ सुन दोनों की तंद्रा भंग हुई तो देविका ने नफरत से उसे देखते हुए कहा, आप आखिर चाहते क्या हैं? अदंत ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फिराते हुए कहा, अगर मैं कह दूं कि आपको अपनी बाहों में चाहता हूं तो? उसकी बात सुन देविका घिन से भर उठी। वहीं आराध्य को अपने अंदर एक आग जलती सी महसूस हुई। अपने हाथ बंधे होने के और सैनिकों की पकड़ में होने के बावजूद उसने खुद को छुड़ा लिया और सीधा जाकर अदंत के सामने खड़ा हो गया। खबरदार, जो एक भी गंदा लफ्ज देविका के खिलाफ कहा तो। आराध्य ने पूरे गुस्से से कहा। सैनिक जल्दी से दौड़कर उसे पकड़ने आए, पर अदंत ने हाथ दिखाकर उन्हें रोक दिया। ओह, हम तो डर गए, अदंत ने नकली डर से कहा और फिर हंसने लगा। फिर उसने तुरंत आराध्य का गला पकड़ लिया और बोला, बहुत शाना समझता है तू खुद को। तुझे जिंदा दफना दूंगा और कोई मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ पाएगा। देविका से ये सब सहन नहीं हुआ और उसने बिना कुछ सोचे समझे जाकर अदंत को एक तेज थप्पड़ रसीद दिया। अदंत ने अपना गाल पकड़ लिया और इसी बीच आराध्य का गला उसके हाथ से छूट गया। आपकी हिम्मत भी कैसे हुई उन्हें छूने की? देविका इतने गुस्से में थी कि उसका पूरा चेहरा लाल हो उठा था और वो हाँफने लगी थी। आराध्य ने तुरंत खुद को संभाला और देविका को अपने आगोश में छिपा लिया। देविका ने उसके हाथ भी खोल दिए थे। अदंत ने अपना गाल पकड़े रखते हुए ही कहा, आज हद पार कर दिए तुम सब ने, इस थप्पड़ का बदला जरूर लूंगा। अभी छोड़ रहा हूं पर वापिस एकदम ऐसे आऊंगा कि पछताओगे सब। और वो गुस्से में हाँफता हुआ चला गया। उसके पीछे उसके सैनिक भी सिर झुकाए चले गए। आप ठीक हैं? आराध्य ने फिर देविका को अपने से हल्का दूर किया और उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए कहा, हम तो ठीक हैं, पर आप? देविका की आंखों के सूख चुके आंसू फिर से ताजा हो चुके थे। आराध्य ने उसके माथे को चूम लिया और उसके आंसू पोंछकर कहा, यह तो सामान्य है मेरे लिए। विद्या के दौरान इससे भी कड़ी चुनौती का सामना करते थे हम। वैसे भी उन्होंने जो नशीला पदार्थ दिया था उसकी बदौलत में होश में ही एक दिन बाद आया था, इसलिए ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई। और आज तो आपको भी देख लिया। ये सब हम नहीं जानते। अभी के अभी आप गांव वापस जाइए और अपना इलाज करवाइए, वरना कल मिलने नहीं आएंगे हम। देविका ने हल्की नाराजगी से कहा। आराध्य ने मुस्कुराकर उसके सामने अपना सिर झुकाया और कहा, जो आज्ञा सरकार। फिर दोनों हाथों में हाथ लिए मुस्कुराते हुए चले गए। राजमहल में आराध्य को वापस देख महाराज काफी खुश हुए थे। पूछने पर आराध्य ने बहाने बना दिए थे कि वही वहां से भागकर चला आया था। शाम को अपने कक्ष की खिड़की से बाहर गांव की ओर देखते हुए आराध्य ने सोचा, मुझे अपनी फिक्र तो है नहीं, पर अधन सा चुप बैठने वालों में से नहीं। बस देविका की सुरक्षा में मैं पीछे न रह जाऊं। सोचकर उसने एक ठंडी सांस भर ली और जाकर बिस्तर पर लेट गया। सूरज का आगमन हो चुका था। ऐसे में शिथिलापुर में अपने राजमहल में अदंत बैठा हुआ कुछ सोचे जा रहा था। क्या हुआ कुंवर, इतना कौन सी बात आपको परेशान किए जा रही है? अदंत की बहन ने उसके कक्ष में आकर उसके पास बैठते हुए कहा। अदंत हल्के से मुस्कुराया, फिर उसने वहां पड़ा गिलास उठाया और उसमें से पीते हुए बोला, एक छोरी अपने प्यार की मोहर लगा गई है हमारे गालों पर। अब आप ही बताइए, हम उसके ख्यालों में ना रहें तो क्या करें आखिर? उसकी बहन ने भी मुस्कुराते हुए कहा, तो कुंवर भी प्रेम की नैया में सवार हो चुके हैं। वैसे वो है कौन जिसके प्यार की मोहर आपके गालों पर लग चुकी है? अदंत ने अपना पूरा ध्यान अपने हाथ में पकड़े गिलास पर लगाया और उस गिलास को अपने हाथ में जकड़ते हुए एकदम रहस्यमयी होकर बोला, बहुत भाग्यशाली है वो जिसने गालों पर थप्पड़ मारकर भी उसे प्यार की मोहर में बदल दिया। बस इंतजार है उसे अपनी रानी बनाकर इधर लाने का। उसकी बहन भी सिर्फ मुस्कुरा कर रह गई। आप आ गए, हम कब से इंतजार कर रहे थे आपका। आराध्य के आने पर मुस्कुराकर देविका ने खड़े होते हुए कहा। वो वहीं तालाब के पास बैठी तालाब में कंकड़ फेंकते हुए आराध्य का इंतजार कर रही थी। क्षमा चाहते हैं आपको इंतजार करवाया, किंतु रानी माँ मुझे आने देना ही नहीं चाहती थी।
आराध्य ने उसे इशारा किया तो दोनों बैठ गए। तो आपको भी रानी माँ, हमें क्षमा करें, हमारा मतलब महारानी जी की बात माननी चाहिए थी ना। आप उन्हें रानी माँ कहेंगी तो मुझे काफ़ी खुशी होगी। वैसे भी आगे चलकर भविष्य में तो आप उन्हें वही कहकर पुकारेंगी ना। आराध्य ने कहा तो देविका शर्मा उठी। फिर उसने घबराकर और चिंतित होकर कहा, आप ख्वाब ज़्यादा बुन रहे हैं। हम दोनों ही अलग जात से हैं और हमारा कोई मेल नहीं, हमारी इतनी हैसियत भी नहीं कि हम आकर राजमहल में कदम भी रखें। राजमहल तो छोड़िए, गांव में भी कदम रखने की हैसियत नहीं, और आप हमें रानी बनाना चाह रहे हैं। जब प्रेम पाक होना, तब वो ना जात देखता है, ना वर्ण, ना ही रूप और ना ही रंग। और ब्याह हम दोनों को करना है, साथ में हम दोनों को रहना है, फिर बाकी सबकी बातें सुनने की आवश्यकता नहीं। और रही बात कि हमारे ब्याह से हमारे परिवार भी जुड़ते हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि जिसने हमें मिलाया और प्यार करवाया, वही ईश्वर आगे भी हमारी सहायता करेगा। आराध्य ने कहा तो हल्के से मुस्कुराकर देविका उसके कंधे पर सिर रखकर बैठ गई। वैसे हम तो ईश्वर से यही मांग करेंगे कि अगले जन्म में मुझे भी आपकी हैसियत जितना बनाए, ताकि हम भी पूरे स्वाभिमान से सामने से आकर आपका हाथ मांग लें। अच्छा जी, मतलब अगले जन्म में मुझे इजहार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप खुद से पहल कर मेरी ओर आएंगी। तब तो मैं सिर्फ इसी जन्म में एक होने का नहीं, अपने हर जन्म में आपका होने का इंतजार करूंगा। देविका मुस्कुराई। फिर उसे अचानक से कुछ याद आया तो उसने आराध्य की तरफ देखते हुए कुछ संकोच से पूछा, वैसे आप बता सकते हैं कि हमारे गांव की और शिथिलापुर की पुरानी दुश्मनी क्यों है। आराध्य ने एक गहरी सांस ली और कहना शुरू किया, पिता महाराज के पिता यानी कि हमारे दादाजी शिथिलापुर से थे, और माता यानी हमारी दादी जी हमारे गांव की। दादा महाराज और रानी दादी माँ में प्रेम इन्हीं जंगलों में कुछ मुलाकात होने से हुआ था। तब दोनों ही अपनी युवावस्था में थे और एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे। किंतु आप तो जानती ही हैं कि गांव में ही अंदरों अंदर वर्ण में ब्याह नहीं होता। तब ये तो पूरा गांव ही अलग था, किंतु फिर भी दादा महाराज ने हिम्मत कर शिथिलापुर में रानी दादी माँ के बारे में बात की थी, और उधर सबको मनाकर वे हमारे गांव आए थे रानी दादी का हाथ मांगने। यहाँ भी काफ़ी हंगामा हुआ था और काफ़ी सब, खुद उनके माँ बाप भी इसके खिलाफ थे। पर कहते हैं ना, जब प्यार सच्चा हो तो उन्हें मिलने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक वैसे ही सबके उनके रिश्ते को ना अपनाने पर दोनों अलगते हुए पर छुप छुप कर मिलते रहे, और फिर एक दिन दोनों ऐसे मिलते हुए पकड़े गए। उस वक्त तो पहली बार दोनों तरफ से शांति भंग हुई थी और युद्ध की स्थिति का सर्जन हुआ था। पर ना जाने कौन सी तरकीब आजमा कर दादा महाराज ने सबको मनाया और फिर उनका ब्याह हुआ। किंतु दादा महाराज के पिता, जो कि उस वक्त शिथिलापुर के महाराज थे, उन्हें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, और इसलिए उन्होंने दोनों के बीच गलतफहमियां करना शुरू कर दिया। उसी बीच पिता महाराज यानी हमारे पिता का जन्म हुआ। दादा महाराज अपने पिता से बहुत अधिक प्रेम करते थे, और उनके प्रेम के आगे उन्हें रानी दादी माँ का प्रेम दिखाई न पड़ा, और वे उन पर ही शक करने लगे। गलतफहमियों के बीज ऐसे बोए गए थे कि शक का वृक्ष काफ़ी मजबूत हुआ, और दोनों ने अलग होने का फैसला ले लिया। उस वक्त रानी दादी माँ को दोनों ही गांव की तरफ से धुतकार दिया गया था। कोई एक मौका न छोड़ता उन्हें जलील करने का, और आखिर हार कर उन्होंने अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने का फैसला लिया। उन्होंने मरने से पहले एक चिट्ठी लिखी दादा महाराज को संबोधित कर, जिसमें उन्होंने अपनी व्यथा लिखी थी। पिता महाराज को भी उन्होंने अपने माँ बाप के पास छोड़ दिया। अपना सब कुछ दादा महाराज के लिए त्याग कर अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर दादा महाराज से ब्याह करने का फल उनसे जुड़ा रहना और लताड़ सहन करना। चिट्ठी पढ़कर दादा महाराज को अपनी गलती का एहसास हुआ, पर अब पछतावा करके कोई फायदा नहीं था। उन्होंने भी रानी दादी माँ की याद में खुद को डुबोकर ख़त्म कर लिया। किंतु तब से शिथिलापुर और हमारी नहीं बनती। रानी दादी माँ के पिता ने सारा दोष शिथिलापुर पर डाल दिया कि उनकी बदौलत रानी दादी माँ का देहांत हुआ, और शिथिलापुर ने पूरा दोष हम पर डाल दिया कि रानी दादी माँ के चलते दादा महाराज ने खुद को ख़त्म किया। तब से युद्ध और दुश्मनी चलती आ रही है। आराध्य ने अपनी बात खत्म कर देविका की ओर देखा तो वो उसे ही अपनी बड़ी बड़ी आंखों को झपकाती हुई देखती हुई बड़े चाव से सुने जा रही थी। आराध्य ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फिराया, फिर कहा, फिक्र ना करें, आपको कभी भी दादी रानी माँ की जगह खुद को रखने की आवश्यकता नहीं।
मैं कभी किसी तीसरे की बात मान आप पर शक नहीं करने वाला। देविका ने आश्चर्य से पूछा, आपको कैसे पता कि हम क्या सोच रहे थे? आपको पहले भी तो बताया है, आपकी आंखें आपसे गुस्ताखी कर मुझे सब बता देती हैं। दोनों ही मुस्कुरा उठे। अगले कुछ दिन यहीं शांति से गुजर गए। सब पहले जैसा सामान्य हो चुका था। महाराज की तबीयत में भी काफी सुधार आ गया था और उनके घाव भी कुछ हद तक भर चुके थे। राजमहल की मरम्मत का कार्य जोरों शोरों से चल रहा था। एक दिन सुबह सुबह देविका बड़े मजे से सो रही थी कि उसकी सहेली दौड़ती हुई उसके पास आई। उसने हड़बड़ाकर देविका को उठाया। अरे क्या हो गया, भूचाल आ गया क्या? देविका ने अधखुली आंखों से कहा। रे भूचाल छोड़, कुंवर शाह ने ऐलान करवाया है गांव में उनके और तेरे ब्याह का। इतना सुनते ही देविका की सारी नींद एक साथ उड़ गई और वो चिल्ला उठी। क्या? देविका चिल्ला उठी, तभी उसकी दादी अंदर आई। रे कलमुही, कर दिया ना पूरे गांव में हमें बदनाम। करमन्य शाह के परिवार ने सुबह सुबह आकर ही रिश्ता तोड़ दिया। रानी बनने के सपने देख रही है तू बहुत। रुक अभी। इतना कहकर दादी ने पास पड़ी एक लाठी उठाई और वो देविका को मारने ही जा रही थी। देविका ने डर के मारे अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, पर जब कोई हलचल नहीं हुई तब उसने आंखें खोल सामने देखा। सामने आराध्य खड़ा था और उसने दादी के हाथ में रही लाठी को कस के पकड़ रखा था। गांव के इस हिस्से में कुंवर को देख देविका के घर के बाहर सारे मर्दों की कतार सी लग गई थी। मर्दों के पीछे अपने अपने घूंघट ताने औरतें भी कुंवर शाह को देखना चाह रही थी। माफी चाहूंगा जो आपके कार्य में विघ्न उत्पन्न कर रहा हूं, किंतु अब वे मेरी होने वाली बीवी हैं और इस हिसाब से उन पर हाथ उठाने वाले को मैं काल कोठरी में बंदी करवा सकता हूं। तो ख्याल रहे इस बात का, चूंकि सजा उम्र भी नहीं देखती। इतना कहकर आराध्य ने लाठी को छोड़ दिया और जाकर देविका की कलाई पकड़ उसे उठाया। फिर वो गांव वालों की तरफ मुड़ा और उसने कहा, अगर किसी को भी इस बात से दिक्कत हो तो वे उन्हें देविका की तरफ उंगली करते हुए कुछ भी कहने के बजाय मेरे सामने खुलकर विरोध करें। वहां जमा लोगों में से कोई भी कुछ नहीं कह पाया। तो फिर आराध्य आगे बढ़ा और जाकर देविका के पिता के सामने खड़ा रह गया। उसने झुककर उनके पैर छूने चाहे तो वे हड़बड़ाकर पीछे हट गए। ये क्या कर रहे हैं आप कुंवर साहब? देविका के पिता ने हड़बड़ाते हुए ही पूछा। बचपन से सीखता आया हूं कि अपने माता पिता का आदर करना एक बालक का कर्तव्य है। बस वही कर रहा हूं, कहकर वो फिर झुका और उसने देविका के पिता के पैर छू ही लिए। देविका की आंखों में आंसू आ गए। आखिर एक लड़की यही तो चाहेगी कि वो जिसे पसंद करती है वो इंसान उसके माँ बाप का भी आदर करे। और फिर यहाँ तो आराध्य इतने राजशाही घराने में होने के बावजूद उसके पिता के आगे झुक चुका था। देविका के पिता की भी पलकें नम हो गई। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, पहले हमें भी बहुत गुस्सा आया था आप पर और हमारी बेटी पर, किंतु आपका यह फैसला बिल्कुल उचित है। अब हमारी बेटी को आपको सौंपने पर हमें कोई खेद नहीं, चाहे फिर कोई कुछ भी कहे। इतना कहकर देविका के पिता ने देविका का हाथ आराध्य के हाथों में दे दिया। आराध्य ने देविका की तरफ देखकर हल्के से मुस्कुराया और अपनी पलकें झपका दी। वहीं देविका तो शर्म के मारे जमीन में ही घुस जाना चाहती थी, ऐसे उसके चेहरे के भाव थे। आराध्य ने फिर देविका के पिता से कहा, पिता, महाराज ने आपको परिवार सहित दोपहर में दावत के लिए बुलाया है। वे चाहते हैं कि आप और वे मिलकर ब्याह की सारी विधियां और सब तय करवा लें। आशा है आप पधारेंगे। चलता हूँ, आज्ञा दीजिए। फिर एक बार झुककर सबका अभिवादन कर आराध्य वहां से निकल गया। बाकी सब लोग भी वहां से हटने लगे। किसी की कुछ कहने की हिम्मत तो नहीं थी, पर सबकी आंखों में देविका के प्रति विचित्र से भाव थे। पर देविका तो सबसे बेखबर, बस सपनों में खोई हुई थी। उसे तो अभी भी किसी भी घटित घटना पर भरोसा करना मुश्किल हो रहा था। पूरे गांव में खबर जंगल की आग की तरह फैलती ही जा रही थी। सबको मालूम हो चुका था कि कुंवर शाह ने एक शूद्र लड़की से ब्याह करने का ऐलान करवाया था। कई लोग इसके खिलाफ हुए थे, पर जब कुंवर शाह के साथ महाराज भी सहमत थे तो किसी से बोलने को कुछ नहीं बन रहा था। सब बस अंदर ही अंदर चिढ़ रहे थे। लड़कियां जलने में व्यस्त थी और लड़के चिढ़ मचाने में, मर्द बेवकूफ़ी भरा निर्णय कहने में और औरतें गांव की इज्जत लूट गई कहने में। पर जिनके भी लिए ये सब बातें बनती जा रही थी उनमें से किसी को तो फर्क ही नहीं था। आराध्य राजमहल पहुंचा और सीधा उसके पिता के कक्ष में गया। उसकी माँ भी वहीं थी। उनके सामने सिर झुकाकर उसने उनका अभिवादन किया और कहा,
हम आपके शुक्रगुजार हैं पिताजी महाराज और रानी माँ, जो आपने देविका को हमारे परिवार के हिस्से की तरह स्वीकार किया। महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें प्रेम विवाह से कोई आपत्ति नहीं पुत्र, बस वो लड़की हमारे उसूलों और कायदों के विरुद्ध न जाने पाए कभी। आराध्य मुस्कुराकर फिर एक बार झुककर बाहर निकल गया। उसके बाहर निकलते ही उसका सेवक कम दोस्त रितांश उसके पास आ पहुंचा। कुंवर सा, आपने तो रातों रात पूरे गांव को सदमे में डाल दिया। रितांश ने मुस्कुराते हुए कहा, कितनी दफा कहना पड़ेगा कि आप मित्र हैं, मेरे नाम से पुकारा करें। आराध्य ने रुककर सख्त भाव से कहा, जैसी आज्ञा आराध्य देव। रितांश ने कहा, वैसे हाँ, इससे गांव में बदनामी तो जरूर हुई इनकी, किंतु मैं कोई खतरा मोल नहीं ले सकता। अदंसा चुप बैठने वालों में से नहीं, और वे जानते हैं कि देविका जितनी मेरी ताकत है उतनी ही कमजोरी, इसलिए उनकी हिफाजत के वास्ते बिना उनसे पूछे ये निर्णय कर लिया। पर वे मेरी आंखों के सामने सुरक्षित मेरी होकर रहेंगी तो शायद ये जंग बेहतर लड़ पाऊं मैं। इतना कहकर आराध्य अपने कक्ष में चला गया। पीछे से रितांश ने कहा, वाह, हमें भी कोई मिल जाए जिससे हम आपकी जैसी पाक मोहब्बत करें और जिसकी हिफाजत के लिए सारी मुसीबतें भी मोल ले लें। वहीं ये बात गांव में छुपे कुछ शिथिलापुर के जासूसों को भी पता लग गई और उन्होंने तुरंत जाकर इसके बारे में अदंत को खबर पहुंचा दी। अदंत ये बात सुनते ही गुस्से से पूरा लाल हो गया और एकदम से क्रोधित होकर वो खड़ा हुआ। उसने टेबल पर पड़े शाही बर्तन को अपने हाथ से नीचे जोर से फेंक दिया। फिर वो गुस्से में ही चिल्ला उठा, बहुत हल्के में ले लिया आपने हमें कुंवर सा, अब हम भी दिखाएंगे आपको कि हमसे पंगा लेने का नतीजा क्या होता है। आपसे किया वादा पूरा करने का अब वक्त आ चुका है। आपसे आपकी मोहब्बत भी छीनेंगे और आपको भी तबाह करेंगे। बस इंतज़ार करें हमारा। दोपहर में देविका और उसके माता पिता राजमहल जा पहुंचे। उन्हें लेने आराध्य ने उनके घर तक खास सवारी भेजी थी। राजमहल को इतने नज़दीक से पहली बार वे लोग देख रहे थे। उनका घर तो राजमहल के एक कक्ष का भी आधा नहीं था, और वहां सब राजशाही देखकर उन्हें अपने कपड़ों पर भी शर्म आ रही थी। पर किसी को इस बात का फर्क नहीं पड़ा। उधर सैनिकों ने झुककर उनका अभिवादन किया और उन्हें लेकर शाही दावत खाने में गए। महाराज ने खुद खड़े होकर देविका के पिता का हाथ पकड़ा और उन्हें ले जाकर अपने साथ बैठाया। रानी माँ ने भी देविका की माँ को अपने साथ बैठाया। आप बड़े लोगों के बीच, हम बच्चों का कोई कार्य नहीं पिता महाराज, इसलिए हम देविका को अपने साथ ले जाकर महल घुमवा देते हैं, कहकर आराध्य ने देविका का हाथ पकड़ लिया। देविका ने हाथ छुड़ाने की भी नाकाम कोशिश की। महाराज ने मुस्कुराकर अनुमति दी तो आराध्या मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़कर बाहर ले गया। फिर महाराज और देविका के पिता मिलकर शादी कैसे और कब कहाँ करनी है इसके बारे में चर्चा करने लगे। वहीं आराध्य देविका का हाथ पकड़कर एक कक्ष में ले आया और उस कक्ष के बिस्तर पर आराम से लेट गया और मुस्कुराते हुए देविका को देखने लगा। देविका घूम घूम कर आश्चर्य से पूरा कमरा देख रही थी। इतना बड़ा कक्ष! देविका के मुंह से ही लफ्ज निकल ही गए, जी, और ये हमारा ही है, आराध्य ने कहा। तो देविका ने मुस्कुराकर पलकें झुका ली। आराध्य उठकर उसके पास आया और उसके हाथ पकड़कर उसने उसे बिस्तर पर बैठाया और कहा, एक खूबसूरत ख्वाब बनकर मिली थी आप मुझे, और देखिए आज उस ख्वाब को हकीकत में तब्दील करने जा रहे हैं हम। शुक्रिया मेरी ज़िंदगी में आकर उसे संवारने के लिए। ये कहकर उसने उसके हाथ चूम लिए। देविका ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका भी शुक्रिया कि आपकी बदौलत ऐसे खूबसूरत ख्वाब को जी पा रहे हैं हम। आराध्य ने देविका के सिर से अपना सिर टिका दिया और दोनों बिना कुछ कहे आंखें बंद किए एक दूजे के साथ को महसूस करते रहे। अरे हम मंदिर क्यों आ गए? देविका ने पूछा। आज दोनों की शादी थी, पूरा गांव इस शादी में शामिल होने वाला था। क्या क्षत्रिय, क्या शूद्र, क्या ब्राह्मण और क्या वैश्य, सबके सब एक जगह एकत्रित होने वाले थे इस शुभ विवाह में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाने। पर शादी के चंद घंटों पहले ही आराध्य चुपके से देविका को लेकर पहाड़ी तक ले आया था। हम दोनों भागकर सबसे छिपकर शादी करने मंदिर आए हैं। देविका के सवाल का ऐसा जवाब देते हुए आराध्य मुस्कुरा उठा। क्या? कुछ भी, हमारी शादी तो होने वाली है, तो भागने से आपका क्या मतलब? देविका ने आराध्य को अजीब तरह से घूरकर कहा। वो अब काफी हद तक आराध्य के सामने खुल गई थी और बेझिझक अपनी बातें कह देती थी। अरे पूरी बात तो सुनिए देविका, हम दोनों भागकर सबसे छिपकर शादी करने मंदिर आए हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता, इसलिए जाहिर सी बात है कि हम मंदिर में दर्शन करने आए हैं।
आराध्य ने मुस्कुराकर कहा तो देविका ने छोटी छोटी आंखें करके उसे घूरा, फिर सिर हिला दिया। मैंने सबसे पहले आकर यही मन्नत मांगी थी कि आपको मुझे एक कर दे। आज जब ये मन्नत पूर्ण हो रही है तो इन्हें धन्यवाद कहना तो बनता है ना। वैसे मैं तो चाहता था कि शादी यहीं हो, पर पूरे गांव का पहाड़ी पर आना संभव नहीं ना, आराध्य ने कहा। बिल्कुल, देविका भी उसकी बातें सुन मुस्कुरा उठी। आज तो उसके चेहरे की रौनक कुछ अलग सी ही थी। दोनों मंदिर पहुंचे और हाथ जोड़ आंखें बंद कर शिव भगवान का धन्यवाद करने लगे। फिर आराध्य ने वहां रखा सिंदूर का डब्बा उठा लिया। मैं चाहता हूं कि उनकी मौजूदगी में आपकी मांग अपने नाम से सजाऊं। आपकी आज्ञा है, आराध्य ने डब्बी खोलते हुए कहा। देविका ने बिना कुछ कहे आंखें बंद कर ली तो आराध्य ने मुस्कुराकर उसकी मांग में सिंदूर भर दिया। मंदिर की घंटियां जोरों से बजने लगी और शिवजी और पार्वती देवी की मूर्ति में भी एक चमक सी आ गई, जैसे नए नवेले जोड़े को आशीर्वाद दे रहे हों। दोनों फिर पहाड़ी पर बैठ गए। आपको नहीं लगता है कि हमें इस वक्त वापस चले जाना चाहिए? खाम का सब परेशान हो रहे होंगे, देविका ने अपना सिर आराध्य के कंधे पर रखते हुए कहा। नहीं होगा कोई परेशान, आपकी सहेली से सबको संभालने को कहकर आया हूँ। और आप फिलहाल चुप रहिए और मुझे महसूस कीजिए और मुझे भी आपकी मौजूदगी महसूस करने दीजिए। आज से एक अलग रिश्ता बन जाएगा हमारा, उससे पहले मैं कुछ वक्त बिता लेना चाहता हूँ सब भुलाकर। आराध्य ने उसके सिर से अपना सिर सटाया और आंखें बंद कर बैठ गया। देविका उसे देख मुस्कुराई और वो भी आंखें बंद कर वैसे ही बैठी रही। चलें, कुछ देर के बाद आराध्य ने हौले से कहा और उसका हाथ पकड़ लिया। फिर दोनों पहाड़ी उतरने लगे। शादी की सारी तैयारियां हो चुकी थी। मंडप में आराध्य सजा हुआ विराजमान था और वहां बैठे पंडित जी ने वधू को बुलाने का आदेश दिया। एक मकान से लेकर मंडप तक फूलों की पगडंडी बनी हुई थी। उस पगडंडी के दोनों तरफ लोगों के बैठने की व्यवस्था थी। उसी पगडंडी से चलती हुई देविका आ रही थी। रानी माँ की ओर से दिए गए शादी के लाल जोड़े में सजी हुई देविका कहीं की राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। भारी राजशाही गले का हार, छमछम करती पायलें, दोनों हाथों में भर भर की चूड़ियां, कमर में बंधा हुआ कमरबंद, मांग में लंबा सा टीका, नाक में नथ और कानों में बड़े बड़े झुमके। ये पहली ही दफा था जब देविका इतने गहने पहने इतना सजी हुई थी। वो गर्दन और पलके झुकाए हल्की सी शर्म की लाली लिए मंडप की ओर बढ़ रही थी। उसके चारों तरफ एक लाल चुन्नी पकड़े उसके भाई चल रहे थे और उसके दोनों तरफ उसका हाथ थामे उसकी दो सखियां थी। उसे देखकर आराध्य मुस्कुराया, पर अगले ही पल उसकी मुस्कुराहट हट गई और उसकी आंखें भय और आश्चर्य से भर गई। एक तीर सीधा देविका की बाह को छूता हुआ निकला था। वहां मौजूद सारे गांव वाले दहशत के मारे डर गए जब अचानक ही उन पर हमला हो गया। चारों तरफ से तीर चलने लगे, अफरा तफरी मच गई। हर मर्द अपनी औरत और बच्चों को बचाने की कोशिश में था। आराध्य ने अपना सेहरा निकाल दिया और उसने लपक कर देविका के पास जाकर उसे अपने आगोश में छुपा लिया। देविका की बाह से खून निकल रहा था। सैनिकों, आधे सैनिक औरतों और बच्चों को सुरक्षित स्थान पर भेजने की तैयारी करो और आधे हमले को अंजाम दो जल्दी। आराध्य के आदेश का पालन किया गया और बच्चों, बूढ़ों और औरतों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया जहां हमला नहीं हो रहा था। वहीं बाकी सब मिलकर हमले का डटकर जवाब देने लगे। तीर के सामने तीर चलने लगे। जहां कुछ देर पहले सब सजा हुआ था वहीं सब बिखरा पड़ा था। जहां विवाह होना था वहीं युद्ध का माहौल बन चुका था। परंतु इन सब में देविका आराध्य को छोड़कर जाने को तैयार नहीं थी, तो मजबूरन आराध्य को उसे अपने पास छिपाकर रखना पड़ा। क्यों कायर बन रहे हैं अधंसा? क्या आप, मैं और आपकी सेना इतनी ही कायर है जो छिपकर हमले करें? आराध्य ने जोरों से कहा तो अदंत हंसते हुए उसके सामने आया। कायर और हम? नाना कुंवर सा, हम तो बस आजमा रहे थे आपको। असल युद्ध तो कल होगा रणभूमि में। हम भी देखे कितने काबिल हैं आप सुरक्षा करने में। और अधंत और उसकी सेना चली गई खुला युद्ध का आगाज करके। पिता महाराज, आपको हम पर भरोसा है ना? आराध्य ने कहा। अवश्य पुत्र, हमें उम्मीद ही नहीं यकीन है कि आप युद्ध जीत कर आएंगे। विजयी भवे, महाराज ने अपने आशीर्वाद देते हुए कहा। पुत्र, हम नहीं जानते कि भविष्य के गर्भ में क्या छुपा हुआ है और क्या होगा, किंतु हम इतना अवश्य कर सकते हैं कि अपने पुत्र के जीतने की और सलामती की दुआ मांगे। विजयी भवे, रानी माँ ने भी आगे आकर अपने आशीर्वाद दिए। आराध्य ने मुस्कुराकर झुककर उनका अभिवादन किया और बाहर निकल गया। आपका जाना जरूरी है क्या? कुछ देर बाद आराध्य देविका से मिलने पहाड़ी पर आया हुआ था।
रात का वक्त था पर दोनों बिना डरे यहाँ एक दूसरे से मिलने चले आए थे। देविका काफी रुआंसी हो चुकी थी। कहाँ आज वो सुहागन बनती और कहाँ आज उसके होने वाले पति को युद्ध में जाना पड़ रहा था। उसने मुझे चुनौती दी है देविका, और आप रो क्यों रही हो? हम तन से अलग हुए भी तो मन से और रूह से तो एक ही रहेंगे ना। आराध्या ने उसकी पलकें पोंछते हुए कहा। हम ये सब नहीं जानते, आप बस नहीं जा रहे कल युद्ध में। देविका ने फूट फूट कर रोते हुए कहा। आराध्या ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और शिवजी की मूर्ति के सामने ले आया। मैं भविष्य नहीं जानता देविका, पर एक बात और एक वचन आज इनके शिवजी की मूर्ति की ओर इशारा करते हुए आपको देना चाहता हूँ, चाहे जो हो जाए। जब जब मेरी सांसें चलेंगी, जब जब मेरा दिल धड़केगा, जब जब आराध्य होगा, तब तब आपका नाम दिल पर रहेगा। तब तक आप देविका हमारे संग रहेंगी। कहकर आराध्य ने एक बार फिर देविका की मांग भर दी और उसे अपने गले से लगा लिया। देविका की पलकें भीगी हुई थी पर आराध्य की बाहों में आकर उसे हमेशा वाला सुकून मिला और उसके होंठ मुस्कुरा पड़े। हमारा भी ये वचन है कुंवर सा कि आराध्य देव के वजूद के बगैर हमारा भी कोई वजूद नहीं। शिव जी की ओर देखते हुए हौले से ये कहकर देविका ने अपनी आंखें बंद कर ली। अगले दिन सूरज के आगमन के साथ ही रणभूमि में एक शंखनाद गूंज उठा। दोनों तरफ से पुरजोर से युद्ध शुरू हो गया। लगभग 3 दिन युद्ध चला। इस बीच कई लाशें भिज गई। 3 दिन पश्चात टू बी कंटिन्यूड।